हाँ जी, हाँ तो जी। हम लोग 2 मिनट के लिए, जब तक सब लोग जुड़ जाएं, हम लोग लंबी गहरी श्वास लेते हैं और हाँ जी। अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हैं, नॉर्मल करते हैं, राइट। तो सब लोग आंख बंद करके लंबी गहरी श्वास लें। जो लोग फ्री हैं बैठ जाए आराम से। अब ये घंटा थोड़ा हमारा अपना है, इसमें थोड़ा सा सब काम छोड़ के हम बैठेंगे। जिसके पास जितना समय है उतना आराम से बैठ जाएं और आंख बंद करके सत्संग सुने। और आंख बंद करते हुए ही, अब जब बात करनी है तो अनम्यूट करके बात कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आंख बंद ही रखें पूरा टाइम। स्वागत है सबका। तो लंबी गहरी श्वास ले लें दो चार, ताकि थोड़ा सा शांत हो जाए। अंजलि जी, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी। स्वागत है सबका। तो अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो वी कैन स्टार्ट। तो सब लोग हो सके तो आंख बंद करके सुने, जो लोग सुन पाए आंख बंद करके, लेकिन होश पूर्वक सुनना है। ये सुनना भी एक कला है। अभी मैं आपको सुन व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ लिसनिंग बता देती हूँ। कि आर्ट ऑफ लिसनिंग ये है कि हम पूरे होश पूर्वक ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे सुनते हैं ना, कितने ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। आप कभी नोटिस करो छोटे बच्चों को, वो बहुत ध्यान से देखते हैं, तभी वो जल्दी सीख लेते हैं। उनका दिमाग में कुछ भी इफ़ एंड बट्स नहीं होते। वो ये नहीं सोचते ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। उनके पास कुछ भी पुरानी थॉट्स नहीं होती, पुरानी मेमोरीज नहीं होती। वो बीच बीच में आके उन्हें रोकती नहीं है। वो बस खाली होके सुनते हैं। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग है खाली होके सुनना। पूरी तरह से जब हम खाली होके सुनते हैं तो ही हम ठीक ढंग से सुन पाते हैं, राइट। यस। तो ऐसे ही हमें खाली होके सुने हम लोग। और ये पूरा दिन प्रैक्टिस करें, जब भी कोई भी आपसे बात करे तो खाली होके सुने। ठीक है। और पेशेंस आपका जितना बढ़ेगा, जितना लिसनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, बीच बीच में आप हम नॉर्मली क्या करते हैं, बीच में ही काट देते हैं। आपने सुना होगा कि कोई बात कर रहा है और हम बीच में अपनी बात शुरू कर देते हैं। कोई बात कर रहा है, बीच में उसकी बात काट के अपनी बात सुनाने लग जाते हैं। तो हाँ, वी आर नॉट अ गुड लिसनर। तो गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप गुड लिसनर हो गए तो बहुत बड़ी साधना आपकी हो गई, फलित हो गई, समझ लीजिए। ठीक है। तो जब तक कोई पूछे ना, कोई कहे ना, कोई आपसे सच में ही आपको बोलना जहाँ पड़ रहा है वहाँ पे आप बोलिए। लेकिन अगर आप चुप होके मौन रह के आप सुन पाए किसी को, शांत होके, बिल्कुल अंदर से भी शांत, तो आपकी ये जो शांति बढ़ने लगेगी, आपका आनंद और सुकून बढ़ने लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे रहेगा आप खाली होके आपने सुना और फिर वो गया तो भी खाली ही हैं आप। आपने कुछ पकड़ा ही नहीं ना, उसकी बातों को पकड़ा ही नहीं। हम क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप गुड लिसनर हो जाते हैं, अगर आप किसी की बात को ऐसे बस खाली होके सुनते हैं, शांत होके, ना आपको उससे कुछ बातों का कोई मतलब नहीं निकाल रहे, ना जज कर रहे हैं, बस। और ना ही आपको उसकी बात सुनते सुनते मन में कुछ चल भी नहीं रहा कि अरे ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं तो चुप हूँ, लेकिन अपने अंदर कुछ कुछ कहानियाँ नहीं गढ़ रहे। तो हम खाली होके सुने किसी की भी बात को, तो आप पाओगे कि वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। आपने सुनी और आप खाली के खाली थे, आपके अंदर कोई कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। जैसे आपने सोचते हो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ कमेंट, कुछ होता है ना, कमेंट्स देते रहते हैं, हम अपने मन में भी कमेंट्स देते रहते हैं। वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है हमारे अंदर। तो जैसे हमने कुछ सोचा या कमेंट किया या जज किया या कंप्लेन करी, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कचरा इकट्ठा ना हो, तो एकदम ऐसे सुने कि बस शांति से सुन लिया। लेकिन सत्संग में ऐसे सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो एसेंस चला जाएगा। वो एसेंस चला जाएगा, क्योंकि हमारे जो आत्मा है ना, उसे पता है क्या अंदर लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, राइट। एनीबडी, कोई कुछ कहेंगे? हाँ अंजलि, आप कुछ कहना चाहते हैं?
म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो रखा है। हाँ, पर ये समझ नहीं आ रही, मेरे को हो नहीं रहा मेरे से। ओके, जो सबसे नीचे मैं रेड रेड एक कलर बार का है ना। एक बार एग्जिट करती हूँ। हाँ, एक बार एग्जिट करती हूँ, शायद तब हो जाए। मैं ओके। जो होम स्क्रीन है वो ठीक नहीं हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मैं आप देख आपकी तरफ हाँ से मैं कोई देख शोर तो नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं। अ- हाँ, सुन सकते हैं आप। तो स्वागत है सबका। आज का टॉपिक है शेयरिंग। उससे पहले कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे? सुप्रिया, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? नाम नीरज जी। हम्म। जी, अ, नहीं, क्वेश्चन नहीं है, बस मैं हम्म। कल आपने जो प्रैक्टिस करवाई थी, मैं उसी की शेयरिंग करना चाह रही हूँ यस यस। कि जी, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चंस पूछे भी बहुत थे, तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर प्रैक्टिस करूँ, तो ही मुझे पता चलेगा कि कितना जो आप टिप्स दे रहे हैं वो मैं कितना रूटीन में ला सकती हूँ। एंड वेरी सरप्राइजिंगली इट वाज अ वेरी वेरी गुड एंड इफेक्टिव टेक्निक जो आपने बताई थी कि हम विजुलाइज करें कि हमारे सामने वो व्यक्ति बैठा है और हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं। तो वो काफी इफेक्टिव टेक्निक है। तो मैं काफी हैरान हुई कि कैसे सामने से उस व्यक्ति की तरफ से भी प्रतिक्रिया हो रही थी, और मैंने प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करी, एंड उसके बाद मेरे अपने इमोशंस रिलीज हो रहे थे और आई कुड आराम से गो थ्रू इट, एंड इट वाज वेरी पावरफुल एंड वेरी रिलैक्सिंग। उसके बाद मतलब मुझे लगा कि मैं काफी खाली महसूस कर रही थी, एक चीज, और मुझे लगा कि जैसे मेरा वो रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया। सो आई वाओ, वांटेड टू शेयर दिस। वेरी थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस। ये टेक्निक मैंने जिसको भी कराई है, इतना ही अफेक्ट आया है। इतना वो व्यक्ति रो रहा था, परेशान था। मेरे सामने एक दो लेडीज़ आई और वो अपने पास्ट में कुछ चीज़ हो गई, वो बस बात कर बता रही है मुझे, रो रही हैं, साथ में उनके आंसू टपक टपक बह रहे हैं। और जब मैंने उन्हें ये टेक्निक कराई तो 2 दिन में ही उनको इतना रिलीज हो गया। उसके बाद ना कोई आंसू ना कुछ, वो बोले मैं इतने हल्के हो गए हम तो ये सच सबको में ही नमस्कार जी। कारागर है। हाँ। हाँ जी, कुसुम जी। सबको नमस्ते। नमस्ते, बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। बस आप सुनाइए, आपकी सुन रहे हैं हम। ठीक है, आप फिर म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अच्छा रोटी। हाँ, तो यस सुप्रिया, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और मैं सबको चाहूँगी कि कभी भी आपके पास्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रॉमा हो और जो आपको तंग कर रहा हो, तो आप इस तरह से उसको सामने बैठा के, उस व्यक्ति को सामने बैठा के आप बात कीजिए। और जैसे कई बार व्यक्ति चाहे घर में ही हो, फैमिली मेम्बर हो, कई बार हम उससे भी कई बार बात नहीं कर सकते। कल किसी ने कहा था कि हम बात ही नहीं कर पाते हैं, मतलब बोल ही नहीं पाते हैं, मैं आगे से बोल नहीं पाती हूँ। तो उनके लिए भी ये अच्छा है, वो सामने उनको बैठा लें। अंजलि जी, अब बहुत आवाज़ आ रही है, म्यूट कर लीजिए। वीना जी, वीनू, ठीक। आप आपसे आ रही है शायद। वीनू जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो जो भी व्यक्ति है जिससे आप बात नहीं कर सकते और अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, या वो दूर है तो आप मिल नहीं पा रहे हैं, और बहुत कुछ है जो आप कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या हो सकता है वो व्यक्ति आपकी बात सुनता भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कारण कोई भी हो, आपके अंदर कुछ है जो रिलीज होना चाहता है, तो आप उसे इमेजिनेशन में बात कर सकते हैं। उन्हें सामने बैठा हुआ महसूस करें और खूब बातें करें, उनसे खूब बातें करें। लेकिन वो एक ही टाइम पे होना चाहिए, आप एक फिक्स टाइम कर लें और उसी टाइम पे करें। ये नहीं कि पूरा ही दिन करते रहना, फिर वो तो गलत हो जाएगा, आप उस मेमोरी में ही लॉस्ट हो जाओगे। एक टेक्निक की तरह करना है ताकि आप उससे फ्री हो जाओ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप 10 मिनट का टाइम फिक्स करके, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ मैं 5 बजे बैठूंगी या 6 बजे। उसी टाइम ही याद करके उससे बात करनी है और उसके बाद फिर फ्री हो जाना है, राइट। और यदि पास्ट की कोई ऐसी घटना है
जो आपको बहुत तंग करती है, या आप बार बार उसी की कोई मेमोरी है जो बार बार आ जाती है, बातों में भी उसको ले आते हो, कितनों को बता चुकी हो फिर भी कईयों को और बताते ही रहते हो, जब भी कोई मिलता है आप वो घटना याद ही आ जाती है। तो ऐसी मतलब आप फ्री नहीं हो उससे। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है जो मैं अभी कराऊंगी आपको। तो अभी हम लोग शेयरिंग का कर लेते हैं पहले टॉपिक, उसके बाद फिर उस पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है शेयरिंग। इसके ऊपर तो सभी बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है वैसे तो। मंजू जी आप बताइए। शेयरिंग मीन्स कि हम किसी के साथ क्या शेयर कर सकते हैं, यही कुछ ना? भी, हाँ कुछ भी जो आपको क्या समझ आया वही वही बताओ बस। मैंने तो शेयरिंग लिख दिया, अब आप देखो आपके अंदर से क्या आ रहा है। शेयरिंग में ना दो चीजें निकल के आ रही थी। एक तो ये कि हमें क्या चीज है जो लोगों के साथ हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो हाँ शेयरिंग की हैबिट जो होती है। सेकेंडली ये है कि जो हम इसको ज्वाइन किए हैं सत्संग को, उसमें हमारा अपना एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें। हाँ राइट, दोनों हैं, ठीक है, दोनों मीनिंग बहुत बढ़िया। हाँ, चलो मैं दोनों ही चीज कर देती हूँ। हाँ। पहला तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ये स्माइल वाली जो थेरेपी है ये सबसे अच्छी है, सबसे सुंदर है, शॉर्टेस्ट एंड प्रेजेंट मोमेंट में लाने वाला टेक्निक वाला मेडिटेशन है, जिसमें हम एकदम से ही जैसे ही हमें याद आता है स्माइल करते हैं, हम पास्ट में और फ्यूचर में से एकदम से प्रेजेंट में मोमेंट में आ जाते हैं। और जब भी याद आ रहा है, जैसे ही हम एकदम से कोई भी बात याद आते ही सीरियस से हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं किसी सीरियस, तुरंत से याद आता है अरे स्माइल करो। ये तो ये तो सब होता रहता है, थॉट जैसे भी चल रहे होते हैं उनके साथ कहीं हम एसोसिएट तो नहीं हो गए, तो तुरंत स्माइल करते ही हो जाता है। सेकेंडली आज मैं जब मॉर्निंग में सो के उठी तो कन्वीनियंट थी, घर में ऐसी पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने कहा चलो आज ठहाका मार के हंसा जाए। वाह। तो यस तो यस। अब मतलब कन्वीनियंट होने से अगर हो कोई पॉसिबल तो ठहाका मार के सुबह हंसे। यस और यस। अपने आप ही जैसे हंसी में तो एक बाढ़ सी आ गई उस सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड की, कि जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, क्योंकि माइंड की एक आदत है हमेशा उस चीज को ज्यादा याद रखना जो चीज हमें परेशान कर रही है, जिस चीज को हम लैकिंग फील कर रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तो एकदम से ही जैसे ही ठहाका मार के मैं हंसी तो मुझे ऐसे लगा कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास, जिनके प्रति मेरा अंदर से एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती चली गई। बहुत सुंदर। ये तो वो वाली शेयरिंग हो गई जो सत्संग से मुझे मिला है। और इसी बहाने सब और लोग हंस लें थोड़ा, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई चुटकुला सुनाया जाए तो ही हंसे, तो हम सब हंस सकते हैं राइट। तो सभी हंसे, थोड़ा सा आर्टिफिशियली सही हंसते ही देखो, आर्टिफिशियली भी आप हंसेंगे ना तो भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ खिल खिल गया, थोड़ा सा कुछ, सभी हंसे हैं राइट। यस। और हम खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के लोगों को भी पता लग जाता है कि ये खुश हैं, ये सेटिस्फाइड हैं, हम्म। तो वो उन भी अनबर्डन हो जाते हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं छींटे चले ही जाते हैं। राइट राइट बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम खुश हैं ना तो हमारे जो आसपास के लोग भी हमसे बेफिक्र हो जाते हैं। अगर हमारा मुंह लटक गया, हम दुखी हैं, हम परेशान ही हैं, हर समय दुखों में रहते हैं, रोते रहते हैं, तो फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं यार इनके लिए क्या करें कि ये खुश हो जाएं, वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो ये यही एक बहुत बड़ा हमारा शेयरिंग है उनके लिए। अगर मैं खुश हूँ तो मैंने परिवार को खुशी दे दी, क्योंकि अब हम उनके लिए बर्डन नहीं है, अब हम उनके लिए दुख का कारण नहीं है, परेशानी का कारण नहीं है। तो ये भी एक शेयरिंग हो गई हमारी तरफ से, और हमने किया कुछ नहीं, अपने ऊपर काम किया है, खुद को खुश रखा है और दूसरों की भी हेल्प हो गई, फैमिली मेम्बर्स भी हमारे सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। तो ये ही बहुत बड़ी देन है किसी को देना। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है कि मान लो फैमिली में किसी ने हमारे लिए 10 में से दो दो चीजें की हैं, 8 नहीं की, तो हमारा फोकस 8 पे जाएगा, और 2 नहीं की तो 2 पे जाएगा। तो उसकी बजाय कि हम अपने फैमिली मेंबर में अगर हमारे
कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग या हमारी किसी तरह की कोई हेल्प की है, 1 बार भी की हो, 2 बार भी की हो, तो उसे थैंक यू बोलें। उसे क्या है कि हम थैंक यू बोलेंगे तो उसको ये होगा कि चलो इनके अंदर ये चीज फील हो रही है कि मैंने कुछ किया है, तो नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज ये होंगी कि फिर वो नेक्स्ट हमारी हेल्प के लिए मना नहीं करेंगे, या नेक्स्ट टाइम हम उनसे कुछ भी बोलेंगे तो वो हमारी चीज को एक अच्छे वे में लेंगे, नेगेटिव वे में नहीं लेंगे कि इनके अंदर तो शिकायती रहती हैं, इनके अंदर तो कहीं थैंकफुल है ही नहीं, इनके लिए कितना ही कर दो, ये चीज आ जाती है। तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम बहुत उनको लाइटली लेते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इन्होंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो इनका फर्ज है, इन्हें करना ही चाहिए, मैं भी तो इनके लिए इतना करती हूँ। तो उसकी बजाय अगर हम ग्रेटिट्यूड में हों उनके प्रति और उनको एहसास कराएं कि हम बहुत थैंकफुल हैं आपके लिए, तो उससे वो भी खुश होंगे और उनके अंदर भी हमारे हमारे उनके प्रति हमारी उनके साथ कनेक्ट होगी। राइट। और इसके साथ अप्रिशिएट करें, अगर उनकी कोई एक चीज़ भी अच्छी है ना तो खुल के अप्रिशिएट करें, उससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो यदि कमियां हैं तो उसके बारे में कोई जिक्र ही मत करें, लेकिन जो अच्छाई है ना उसको बार बार बोलें कि यस आपके अंदर ये है गुण, उसको ऊपर उठाना है। मतलब हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिराना। कंपैरिजन नहीं करना कि देखो वो फलाना बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर तो ये गुण नहीं है, देख वो कितनी अच्छी है, तुम भी कैसे कैसे ऐसे ही हो जाओ ना, तुम्हारे अंदर ये क्यों कमी है, तुम क्यों नहीं ऐसे सुधरती। ये तरीका गलत है। हम कंपैरिजन करके उसे नीचा दिखा के उसे, हमारी मंशा तो वही है कि उसको ऊपर उठाने की, लेकिन तरीका गलत है। एक तरीका है कि दूसरे से कंपैरिजन करके उसको पहले तो नीचे का एहसास दिलाओ कि तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि तुम इसको कैसे इम्प्रूव करो। तो वो अपनी कमियों, जैसे हम कमियां गिनाते हैं तो उसका लो हो जाता है स्टीम, वो नीचे और अपने आप को छोटा फील करने लगता है। फिर हम जब उनको कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है कि यार हम इतने ख़राब हैं क्या, हम इतने कमज़ोर हैं क्या हम में कमियां ही हैं, हम में गलतियां ही करते हैं, हम इस तरह की वो सोचने लगते हैं और हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं। तो बजाय इसके कि कमियां गिनाएं, सिर्फ उनको ये बताओ कि वो और क्या करें, उनकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाए। ऐसे बताइए कि तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी है ही नहीं। मतलब इस तरह से लेके फिर उनको कुछ, अगर आपके सजेशंस हैं कुछ, अगर आप सच में आपको लगता है कि ये भी ऐड ऑन हो जाए इनके अंदर तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो बस उनको इस तरह से बताइए कि अगर आप ये भी कर लो तो कितना बढ़िया रहेगा, मैंने किया बहुत मज़ा आया, तुम भी ट्राई कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है पहले कमियां गिनवा के तो हम उसे कुछ बताएं, हम बिना कमियां बताए भी उन्हें बहुत कुछ बता सकते हैं, उनकी प्रेज़ करके, उनको परमात्मा का बच्चा समझ के कि इसके अंदर सारी शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है, यू आर अ यूनिक पर्सन, ऐसे उन्हें उसको गाइड करें। तो देखिए वो कितना अच्छा फील करेगा। और जब किसी की तारीफ़ की जाए, उसे अच्छा कहा जाए, तो यही तो सब सुनना चाहते हैं, तो वो रिसीविंग हो जाते हैं, फिर रिसेप्टिव हो जाते हैं। फिर आप धीरे से जो आपको जो कहना है आप कह दीजिए, तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। राइट। तो ये है सही तरीका, तो इसे आप ट्राई करिए। हाँ जी। और मंजू कुछ कहना था? हाँ, वो शेयरिंग के ऊपर हाँ। है कि हम क्या चीज शेयर कर सकते हैं, जैसे लोगों के साथ क्या बांट सकते हैं। तो मटेरियलिस्टिक चीजें को तो मोस्टली सभी को पता है, जिसे हम दान कहते हैं, कि कोई नीडी है हम उसको किसी तरह से हेल्प कर देते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों से। कोई पढ़ने वाला बच्चा है उसको बुक्स दिला सकते हैं, ये सारी चीजें तो जनरल है, सभी को पता ही होती हैं। और एक होता है कि हम किसी को खुश कैसे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आज के टाइम में ये जरूरी है। हम जो चीजें देते हैं नीडी को, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम जैसे किसी को खुश करें। और सबसे अच्छी सेवा मुझे तो यही लगता है कि हम किसी को खुश कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए कि हम खुद खुश हैं तो ही हम दूसरे को खुश कर पाएंगे। अगर हम खुद खुश नहीं है तो फिर हम दूसरे को खुश करने चले हैं तो वो नकली होगा, और कभी ना कभी वो व्यक्ति कह ही देगा कि खुद तो खुश रहते नहीं है, हमसे बातें कर रहे हैं, तो वो नकलीपना होगा। तो सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी अपनी लिए है कि हम खुद खुश रहें, फिर उसके बाद
खुश रहने की सेवा यही है कि कोई अगर पॉसिबल है हॉस्पिटल्स में जाए, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं तो वो बड़े उदास हो रहे होते हैं, होपलेस होते हैं, तो उनको पास जाके उन्हें ब्लेस करें, उनको उनसे बात कर सकते हैं, बात करें उनके साथ बैठ के, थोड़ा सा हंसें मजाक करें, हंसी मजाक वाली बातें करें ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। दूसरा उनको यही ब्लेसिंग्स दें कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वर्स्ट से वर्स्ट केसेस भी ठीक हो जाते हैं, आपका तो कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली सा है। तो उनको उनको बहुत होपफुल कर देंगे, ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ी शेयरिंग है। और अपने आसपास के लोगों को जो भी इलिटरेट है, मेड है इलिटरेट होती हैं, तो उनको पढ़ाई लिखाएं, थोड़ा सा एजुकेट करें, काम चलाऊ हो जाएं, वो अपनी मेड के साथ कोऑपरेट करें, उनके प्रति जेनरस हों, उनके साथ ह्यूमैनिटी हो अच्छे से हमारी। उनको ये ना सोचें कि भाई ये मेड है तो ये कुछ बोल तो सकती नहीं है, इनके साथ जैसा मर्जी बिहेव कर लो। और उनको जो भी अगर वो नीडी हैं तो हेल्प करें, अगर वो कुछ पैसे भी उधार मांग लेता है हमसे कोई, और हम कैपेबल हैं, इतना हमारे पास है कि हम कोई हमें रिटर्न ना भी करे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड मेकअप करके तो हम उसको इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और अपने आसपास के एरिया में जैसे कहीं पे कहीं कुछ गंदा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कांटे पड़े हुए हैं, तो हम ये ना सोचें कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम उसको हटा सकते हैं वहां से, एक एज ए ह्यूमैनिटी की, और किसी को ये हार्म ना कर जाए, किसी को लग ना जाए, चोट ना लग जाए। कहीं पे गड्ढा है, खुला हुआ है, तो हम उसको पत्थर से कवर कर दें, कोई शिला ऐसी रख दें या किसी से रखवा दें ताकि किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, किसी का पैर ना चला जाए। ऐसी बहुत सी टाइप की काइंडनेस होती हैं जिन्हें हम अपने अंदर कल्टीवेट करें, तो उससे हमारी खुशी का लेवल ही बढ़ता है, और हमें ऐसे लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है, एक अपने परिवार के 4-5 लोगों के लिए ही नहीं है, राइट। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। ठीक ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा? ठीक है। वीनू जी आपका म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो रखा है। मधु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी बोलिए। मैंने एक दिन पढ़ा था 2-3 दिन पहले कि इंसान की व्यथा और भगवान की कथा अनंत है, जो समझ गया वो ही संत है। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मैं शेयर करूंगी ये बात बहुत कि सुंदर। इंसान की व्यथाएं, जो कि वो परेशान रहता है कि मैं मुझे ये चाहिए, या उसने मुझे ये कह दिया, या मुझे ये करना चाहिए था, या उसको ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया। ये सब व्यथाएं हैं। और परमात्मा की कथाएं कि हम परमात्मा बनने के लिए कि दूसरे के साथ, सबके साथ अच्छा बिहेव करना, और अपने प्यार करना सबसे, और खुश रहना, और भगवान की तरह सबको सब कुछ बांटना, जो भी मतलब जिसको जो जरूरत है अच्छी चीजें बांटना। तो ये भगवान की कथाएं जो इंसान समझ जाता है ना, तो वो ही संत बन जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं इस बात को शेयर करके करूंगी जरूर। तो वेरी गुड। यही कहना था कि ठीक है। ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें परमात्मा बनना है या व्यथा में रहना है। वेरी नाइस। तो शेयरिंग का पहला जो नियम है जो मुझे समझ आता है, पहला नियम तो है कि हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए जो हम देना चाहते हैं, राइट? तो और वो जो देना चाहते हैं, ये भी भाव ना हो, देने का भाव भी ना हो, वो बटने लग जाए। यानी कि आपके पास इतना है, अबंडेंस है, ना चाहते हुए भी आप बस आपसे होने लग गया, आपने चाहा नहीं चाहा का भी सवाल नहीं है, कर्ता भाव भी यहाँ पे हटा दीजिए, आप सोचिए भी मत। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है तो बटती ही है। जो चीज़ भी आपके पास बहुत ज़्यादा है वो ऑटोमेटिक होने लग जाए, कुछ भी बटने शुरू हो जाए किसी दिन, तो वो एक सही तरह से बांटना है। ऐसा नहीं कि हम सोच सोच के बांटना है या जा जा के बांटना है, या मैं किसको देने जाऊं, किसको बांटने जाऊं, ऐसा नहीं। सहजता में जो बटेगा, सहजता में जो आपके भीतर से आ गया, कुछ कुछ ऐसा आपके भीतर से बार बार आ रहा है और आपसे वो होने लग गया,
अपने आप आने लग गया और फिर होने भी लग गया और कर्म में भी आ गया अपने आप। मतलब होता है ना, ऐसे फ्लो में हो गया। तो आपका उसमें कर्ता भाव नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे कुदरत ने करवा दिया, मैं तो था ही नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था, बस होता गया। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे इस तरह से वैसी जगह पे पहुंचा दिया गया, या आपको आपके पास कुछ ज़्यादा था, किसी ने कुछ कहा और आपने उसमें पार्टिसिपेट कर दिया सहजता में। ये सहज शब्द याद रखिएगा एक तो, कि हमें कुछ भी शेयरिंग जब हम कर रहे हैं तो उसमें कोई कर्ता भाव ना हो, हमारा डूअरशिप ना हो, मैं करने वाला हूँ ये भाव ना हो। तो बस परमात्मा जब करवा दे तो करवा दे, और फिर करवा दे तो भूल जाओ उसके बाद। लेकिन हाँ, मन में आपके अंदर एक करुणा प्रेम दया रहेगी तो परमात्मा आपसे जो जब चाहेगा वो करवा ही लेगा। बस मेन है कि हमारे अंदर हम, एक होता है ना कंजूस व्यक्ति होता है, और एक होता है किसी की परवाह ही नहीं है, वैसे भाव नहीं होने चाहिए। ऐसे भाव हो कि हाँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं किसी को भी दे सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं अपना समय भी दे सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं किसी का कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसी भावनाएं हों यदि हमारे अंदर, तो कुदरत आपको मौका देती है टाइम टू टाइम, और आपसे कुछ ना कुछ हेल्प हो ही जाती है। वो कुदरत का काम है, हमें कहीं कर्ता भाव नहीं लाना, पहली बात। दूसरी बात, किसी को देते समय शेयरिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें किसी के ऊपर ऐसा सोचना नहीं है कि ये बेचारा है, दीनहीन है, गरीब है या कुछ है। देना है तो उसे परमात्मा जानकर ही देना है उसको देते समय, बल्कि आपको थैंक यू बोलना है कि इसने ले लिया, इसने स्वीकार कर लिया। अपने से ऊपर जानना है, इक्वल भी नहीं, आप अपने से भी ऊपर जानना है कि ये परमात्मा ही मेरे सामने मेरी परीक्षा के लिए जैसे आ गया हो, खड़ा है। तो मन में इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्रेम हो, और आप परमात्मा को ही दे रहे हो, ऐसे अगर आपकी भावदशा है तो ही दीजिए। नहीं तो फिर वो अहंकार बनेगा, ऐसे लगेगा मैंने किया, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, बेचारे इनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो भावना ना रखें। रखनी है तो ऐसा रखें कि बस मुझे नहीं पता कोई छोटा बड़ा यहाँ नहीं है, लेकिन बस हो गया, सामने कोई था, उसको कुछ चाहिए था, मेरे पास था कोई चीज़ थी तो मैंने उसे दे दी। और हाँ कभी जी। सामने, कभी मेरे को कुछ चाहिए होता है तो सामने से कोई दे देता है। तो ऐसे गिव एंड टेक चलता है, ये प्रकृति का नियम है। इसमें ना तो कोई देने वाला है ना ही लेने वाला है। कभी इधर से कुछ जाता है उधर, कभी उधर से आता है इधर। तो ये गिव एंड टेक से ही दुनिया चल रही है। हाँ जी मीरा जी, मैं इसमें एक बात याद आई है मेरे को। मैं एक बार बेटी के पास बॉम्बे गई थी, अपनी बेटी के पास। जी। तो उन्होंने मेरी बेटी ने 6-7 सूट अपने मतलब पुराने जब डिस्कार्ड कर दिए, उसने मेरे को दिए हमारी यहाँ कलकत्ता की मेड के लिए। मैं कलकत्ता रहती हूँ, बेटी बॉम्बे रहती है। तो उन्होंने 7-8 सूट दिए मेरे को कि ना मम्मा ये मेरे अब मैं नहीं पहनती, आप उसको दे देते ना। तो मैंने कहा अरे वाह, आज तो लगे मजे हो गए। तो कहती है मम्मा आज आपने ये बात बोली है, आज के बाद ना बोलना। आपकी बेटी ने यही नए पहने थे, तब आपने नहीं कहा कि इना तेरे मजे हो गए हैं। आज उसको हम पुराना दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मजे हो गए। मैंने कहा इना मन में मैंने सोचा इस बच्चे के लिए मन में नमस्कार है, मेरे को देने में ऐसा भाव हो कि हम तो उसको पुराना देख के सोच रहे हैं मजे, उसके तो मजे हो गए, आज उसको 8 सूट मिल गए। कहती मम्मा मैंने ये नए पहने थे, आपने तब नहीं कहा कि इना तुम्हारे मजे हैं, तुम्हें इतने अच्छे नए नए सूट मिल गए हैं। अपनी बेटी के लिए मजे नहीं नजर आया आपको, उसको पुराना देने में आपको मजे नजर आ रहे हैं। तभी आपकी बात सुन के लग रहा था कि कभी कभी बच्चों की कोई ऐसी बात होती है जो दिल में लग जाती है कि रियली हम लोग कैसे सोच लेते हैं इन लोगों को देने में कि इनके तो मजे हो गए, आज थोड़ा हमने दे दिया इनको। हाँ राइट। तो वही है कि हमें अब देना है, लेकिन अब उनको अपने से छोटा कभी मत समझिए। पहली बात तो ये, हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना है, चाहे वो कोई गरीब है या हमारी मेड आ रही है, वो भी इक्वली हमारे जैसे ही इम्पोर्टेंट है, हमारी ही जितनी उनकी भी वो है, मतलब मान सम्मान है, इज्जत है। वो भी हमारी तरह ही, उनका भी शरीर है, बॉडी माइंड है, हमारी तरह वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो कोई रोल अगर कोई छोटा है कर रहा है या बड़ा कर रहा है, उससे कोई बड़ा छोटा हो नहीं जाता। कम से कम हम लोग तो समझ सकते हैं, जिसको नहीं समझ है, अज्ञानता में है, वो तो छोटा बड़ा समझ रहे हैं। लेकिन यदि हम भी ऐसा समझेंगे तो उनमें और हम में फिर कोई फ़र्क नहीं है। तो यदि हम किसी को दे रहे हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली दें,
और यदि उसने स्वीकार कर लिया तो और ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उसका धन्यवाद करें कि उसने वो स्वीकार किया। वो मना भी कर सकता था, उसने स्वीकार करके आपको देने वाला बना दिया। और वो मना भी कर सकता था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए जैसे दान दक्षिणा की बात होती है, तो दान दिया जाता है और उसके बाद दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा क्या होती है? वो थैंक यू होता है कि आपने हमारे दान को स्वीकार किया। तो ऐसे ही हमें कृतज्ञ ही रहना है, एक दूसरे को देने के बाद हमारी आंखें झुकी हों, हमारी विनम्रता हो कि प्रभु आपने इस रूप में मेरी शेयरिंग को स्वीकार किया। उसको प्रभु जाने, परमात्मा जान के ही दे मन ही मन में। बाहर से जरूरी नहीं आपको ऐसा बोलना, लेकिन भीतर आपको उसको वो सम्मान दे पाए तो ही आप कुछ दीजिए, नहीं तो वो अहंकार ही बनाएगा। लेकिन फिर भी आप दे दीजिए, मैं ये नहीं कह रही मत दीजिए, लेकिन अगर ये कॉन्शियसली करेंगे इस अवेयरनेस के साथ कि नहीं, हमारी सोच ही तो बदलनी है। हमने क्या किया? अपनी सोच बदली। कहाँ मेड देख रहे थे, हमने परमात्मा देखा कि नहीं है तो ये भी परमात्मा, परमात्मा ये रोल कर रहा है मेड का, तो क्या मैं परमात्मा ना देखूं क्योंकि सिर्फ रोल को ही सत्य मान लूं? है तो वो भी परमात्मा। तो हमें अगर हम उस लेवल पे, और ये भी सोच सकते हैं कि आप कि यदि मैं उसकी जगह होती तो, यदि मुझे कोई ऐसा नीचे दिखाता कि यार बेचारी गरीब है, दुखी है, परेशान है, ऐसा कोई मुझे देखता पिटी करके, तो मुझे कैसा लगता? मैं गरीब हूँ, क्या हुआ? मैं अपने घर में राजा हूँ। यदि मैं अपनी ईमानदारी से कमाने के लिए आई हूँ किसी के घर में, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं छोटी हो गई। हमारे बच्चे भी तो कहीं जॉब करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, तो भी तो नौकर हैं कहीं ना कहीं, तो क्या वो छोटे हो जाते हैं? तो ऐसे हमारी हमने अपनी समझ को ठीक करना है, अपने लेवल को ठीक करना है कि नहीं, कोई भी मालिक है आपके गार्डनिंग का काम कर रहा है तो परमात्मा ही है, वो आया है। अगर उसके पास 4 पैसे कम है तो इसका मतलब छोटा हो नहीं गया, वो हमसे बड़ा है, बल्कि जो काम हम नहीं कर सकते वो कर रहा है। तो ऐसी सोच जब हमारे अंदर आएगी तो रिस्पेक्ट आएगी। जब रिस्पेक्ट आएगी तो ही शायद हम उन्हें परमात्मा का दर्जा दे पाएंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे। तो हमें अपने आप को भीतर से चेंज करना है, सोच को चेंज करना है, तो फिर शेयरिंग जो होगी ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। राइट? हाँ जी, सुप्रिया, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? यस मीरा जी, दिस वाज ब्यूटीफुल। अभी जो आपने बताया ना कि कैसे हम अपने हेल्पर्स में, अपने आसपास के स्टाफ में उसी आत्मा, उसी परमात्मा को देखें, उनका विटनेस करें। दिस वाज वेरी नाइस। एंड जैसे संगीता मासी ने भी एग्जांपल दिया, एक्चुअली में ईना दीदी की कई ऐसी बातें हमें पता चलती हैं, मतलब उससे लगता है कि कैसे देखो, जो चीज में हमें लगता है कि हम कुछ ग्रेट काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ग्रेटनेस सामने वाले की है। यस। सो धीरे धीरे हम अपना, हाँ वही, बस अगर हम अपना वो ऑब्जर्वेशन, अपनी परसेप्शन को थोड़ा और ब्रॉडन अप करें तो ये चीज दिखती है कि हम तो अपने घर का पुराना सामान निकाल रहे हैं और हमारे लिए वो जगह बन रही है। और कैसे वो हम्बल तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। सो दिस इज और समथिंग वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। हाँ, और भी एक चीज़ बताऊँ, मैंने जो किया प्रैक्टिकल, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा आ जाती है, हमें पता है कि ये हम नहीं खा पाएंगे और चौथे दिन 5वें दिन हम उसको मेड को देते हैं, पर क्यों ना पहले ही दिन दे दें। पहले दिन एकदम फ्रेश चीज़ आई है और हम उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के, ले बेटा ये तू घर ले जा, ये प्रसाद ही है, खा लेना, तुम फैमिली को दे। मतलब जो फ्रेश चीज़ आई है, आज ही आई मान लो, और हमें पता है ये काफ़ी ज़्यादा आ गई है, और हमें पता है कि हमने इसको 5वें दिन देना है, जब ये बिल्कुल लेफ्ट हो जाएगी, कोई खा नहीं रहा होगा, सूख जाएगी, आधी ऐसी हो जाएगी बासी, तब हम देंगे कि ले जा, कोई नहीं खा रहा। तो क्यों नहीं पहले ही दिन दे दे। तो मैंने ये शुरू किया और मुझे इतना खुशी मिली, मैं ये कर पाई जब। फिर तो मैं कई बार उसके लिए स्पेशल भी ले आती थी अपने लिए। अगर लाए हैं हम 1 किलो लाए तो उसके लिए 1 पाव ही ले आए, फ्रेश चीज़, और फ्रेश दी। या हम अपने नए ड्रेसेस लाए हैं तो उसके लिए भी एक छोटी सी कुछ भी ले लिया। तो समटाइम्स करके बहुत खुशी मिलती है कि उसे हमने कोई नई चीज़ दी त्योहार में, या कोई अपना ही बर्थडे है तो चलो इसके लिए भी ले लो। अपने लिए तो हम 10-15-20 हज़ार की शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए 400-500 का भी ले लिया हमने। तो उसकी जो
खुशी उसको जो नई चीज़ में मिलती है, हर समय उसको पुराने दिए जाते हैं, हर समय उसको, तो वो एक उसकी जो खुशी, अभी जैसे कल ही हम आम लाए 1 किलो, उसके लिए भी ले आए, तो अब वो अनएक्सपेक्टेड जब उसको कोई चीज़ ऐसे ही मिल जाती है तो उसकी चेहरा देखने वाला होता है, वाह कि आज मुझे एकदम किसी ने कुछ फ्रेश चीज़ दी है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, कभी राशन हम अपने लिए लाएं तो उनके लिए भी थोड़ा ले आएं, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, बस थोड़ा सा 200 रुपये का ही ले आएं कि ये बेटा ये तेरे लिए, तेरे हिस्से का। तो एक तरह से हमने दान भी दे दिया और फ्रेश चीज़ दी हमने। ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पुराना और जो नहीं खा रहा या बासी हो गया वो ही उठा के देना है। फ्रेश चीज़ में से ही दे दीजिए। कभी सब्जी ज़्यादा बनी गई है तो फ्रेश दे दीजिए ना, कल क्यों देनी, आज ही दे दो। तो ऐसे भी हम थोड़ा अपने चेंज कर सकते हैं एटीट्यूड। और भी कोई भी बताए कुछ नया। राइट। शिल्पी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपका अनम्यूट हो रखा है। कीर्ति, कविता हेलो। जी, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? शिल्पी, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। इस मामले में एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो मतलब सजेशन के रूप में किसी की हेल्प करते हैं, किसी चीज के रूप में किसी की हेल्प करते हैं, या फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जिस भी तरीके से हम किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें थैंकफुल सबसे पहले हमें उस परमात्मा का हो जाना चाहिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया। अगर हमने बुद्धि से किसी को कोई राइट बात बताई, इवन मैन हमने अपने एनिमी को भी, जो हमारा सपोर्टिव नहीं है, उसको भी, उसने भी आके हमसे कुछ डिस्कस किया या कोई प्रॉब्लम शेयर की और हमने उसे सही बात बताई, तो उस परमात्मा का हमें थैंकफुल हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर वो भाव पैदा है कि हम वो शत्रुता ना रखते हुए और हमने एज ए मतलब सपोर्टिव सिस्टम होते हुए हमने उसको वो बात बता दी, उसकी हेल्प करी जो हम अपने लिए सोचते। तो ये भाव, उस परमात्मा की कृपा बार बार कि उसने वो हमें दिमाग दिया, वो सोचने समझने की शक्ति दी, तो उसका बार बार शुक्राना कि वो हम यूज कर पा रहे हैं। तभी हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो मेंटली परेशान है, बीमार है, पागल है, कुछ भी है, कि वो किसी काबिल ही नहीं है, तो उसका शुक्राना कि उसने हमारे इस माध्यम से, शरीर के माध्यम से कोई काम करवा लिया। तो बार बार थैंक यू ये निकले कि बार बार प्रभु हमें ऐसे ही यूज करो, कि अच्छे कामों के लिए यूज करो और किसी भी गलत काम के लिए यूज ही मत करो। तो वो करने की भावना हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। वो फिर चाहे चीज देने के लिए भी हो, कि अगर हमें दिया प्रभु तूने तभी तो हम दे पा रहे हैं, वरना हमारी औकात क्या थी, क्या पता हम ही मांग रहे होते आज किसी से, नीडी नेचर में हम देख रहे होते कोई हमारी हेल्प कर दे। लेकिन अगर हमने थोड़ी भी किसी को कुछ कर पा रहे हैं, हर शुक्राना कि तूने दिया तभी हम दे पा रहे हैं। तो बस जब ये शुक्राना निकलने लगेगा ना, तो होने वाला भी काम ऑटोमेटिकली मतलब स्पीड पकड़ लेता है कि वो घटने लग जाता है बहुत जल्दी से, और बिना कुछ सोचे हुए कि थैंकफुल उसमें ही आ जाते हैं हम, कि बस जो हम कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुल, जो करवा रहा है और जो ले रहा है हमारे से कोई हेल्प। तो हम तो क्योंकि मीडियम है, वही जिसको जो हेल्प करानी होती है वो अपने बच्चों को खुद ही चुन लेता है, उसके द्वारा करा लेता है, लेकिन वो भी उन्हीं को चुनता है जो ये भाव रखते हैं। तो बस हमें तो ये भाव रखना है कि प्रभु हमें इतने में चुन कि हम कुछ अच्छा अपने जीवन में कर पाए, चाहे हम किसी को सजेशन दे पाए, चाहे पैसे से हेल्प कर पाए, चाहे हेल्थ से हेल्प कर पाए, चाहे फिजिकली हेल्प कर पाए, क्योंकि हम तो इंस्ट्रूमेंट है, कराने वाला तू है। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे या कुछ भी ऐसा सोचेंगे कि वो तो हमें सुनता नहीं है, समझता नहीं है, या वो हमारा हमेशा काट पे रहता है, हमें उससे मतलब नहीं है, तो हमें उसका नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा भी ना सिकोड़ लेता है अपने हाथों को, अपनी सोच को सिकोड़, मतलब वो चीजें हमारे अंदर से कम होने लग जाती हैं, क्योंकि हमने एक एरिया बना लिया कि जो अच्छे हैं केवल उनका ही करेंगे, जो लोग हमारे प्रति नेगेटिव है हम उनका नहीं करेंगे। तो ऐसा थैंकफुल होने से ये एक भाव बढ़ता है कि चाहे कोई हमारा दुश्मन जो हमें एज ए दुश्मन सोचता है वो भी आएगा ना, तो मुझे अच्छा करना ही करना है, क्योंकि उसके लिए थैंक यू है उस परमात्मा का कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ तो सब अच्छा कर सकते हैं या नीडी लोगों के संग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हमें अच्छा नहीं समझते
और जब हम उसकी हेल्प करते हैं तो हमें खुशी कई गुना ज्यादा फील होती है कि परमात्मा तेरा शुक्रिया कि वो हमारे सामने थे जो हमें अच्छा नहीं सोच रहे हैं, फिर भी हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये जो दिल, ये जो भाव तूने हमें दिया, इसका बार बार तेरा शुक्राना है। तो उससे क्या है, वो चीज हमारी कई गुना बढ़ती जाती है और फिर ऑटोमेटिकली हमारी नेचर स्वभाव बन ही जाता है। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। यस, कविता जी की बात सुन के याद आ रहा है कि हमें सिर्फ मीडियम होना है। और जो मीडियम कैसा होता है, मीडियम खुद नहीं सोचता, मतलब वो बस होता है। तो हमें बस होना है और फिर प्रभु इच्छा से जो आपसे करवा लिया जाए बस वो आपने कर देना है, और ये जानते हुए कि मैं नहीं कर रहा, मुझसे परमात्मा करवा रहा है। और जब परमात्मा ने करवाया है तो बस मैं तो मीडियम हूँ। जैसे पोस्टमैन होता है, तो पोस्टमैन का क्या काम है, वो आपके मनी ऑर्डर्स देता है। ठीक है, मान लो आपके मनी ऑर्डर्स आते हैं पोस्टमैन के थ्रू। पहले तो आते थे, अब तो ऑनलाइन आ जाते हैं, बट इट्स ओनली एग्जाम्पल। तो जैसे पोस्टमैन आपके लिए हर महीने कोई मनी ऑर्डर लेके आ रहा है मान लो, तो आप पोस्टमैन को क्या बोलोगे? क्या उसका धन्यवाद तो करोगे, लेकिन आपको पता है कि पोस्टमैन तो सिर्फ एक जरिया है मेरे तक पहुंचाने के लिए। पीछे तो मेरी मम्मा ने भेजे हैं, या मेरे फादर ने भेजे हैं, या हस्बैंड ने भेजे हैं, कोई भी हो सकता है। तो पीछे से जिसने भेजे आप उसको धन्यवाद ज़्यादा करते हो, पोस्टमैन को भी धन्यवाद करते हो, उससे पूछते हो भी आयो बेटा चाय पानी कुछ पूछ भी लेते हो, उसका थैंक यू भी करते हो। बस उतना ही है उसका छोटा सा रोल। लेकिन आपको मेन रोल पता है कि पीछे से आ रहे हैं पैसे, वो सिर्फ देने आया है मुझे। तो ऐसे ही पीछे से परमात्मा हमें बहुत कुछ दे रहा है, और हम आगे यदि किसी को देते हैं तो वो सिर्फ हमारा पोस्टमैन जितना ही रोल है कि हम बस एक मीडियम है, हम बस पहुंचाने का एक ज़रिया है। देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है, हम हैं ही नहीं कहीं। तो ईगो तो कहीं बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता यदि ये बात समझ आ जाए कि मैंने किया, मैंने इसके साथ इतना किया और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अक्सर आप सुनने में मिल जाता है, अरे इन लोगों के साथ कितना ही कर लो, बस ये तो सर पे चढ़ जाती हैं, ये तो ऐसा ही हो जाता है। ये भी आपने सुना होगा अक्सर। तो इसलिए इन लोगों के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, थोड़ा सा डांट डपट के रखना पड़ता है, थोड़ा डांटते रहो तभी ये सही रहती हैं। तो ये सारी जो सोच है ना, ये हमें डिप्लीट करती है। उनको तो चलो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यदि हमने इस तरह की सोच रखी कि कंप्लेन करें कि सर पे न चढ़ जाए, इसलिए हम उन्हें डांटते रहें, छोटी छोटी बात पे उन्हें डराते रहें, उनको थोड़ा सा तंग करते रहें ताकि ये काम अच्छे से करें, तो वो जो हमारी टेंडेंसी अंदर बन जाती है तंग करने की, कंप्लेन करने की, डांटने की, नीचा देखने की, तो उससे हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। हाँ, यदि हम उसे प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान करते हैं, हो सकता है वो हमारा काम कोई कोई ऐसा होगा जो थैंकफुल ना हो के थोड़ा सा बिगड़ जाए, या लेकिन फिर भी वो हमारा क्या ही नुकसान कर लेगा। लेकिन यदि हमने अपना एटीट्यूड बदल लिया, अगर हमने सबके लिए एक जैसा एटीट्यूड रखा कि नहीं, जो हमारे नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें तो थोड़ा सा धमका के रखो, डरा के रखो, स्ट्रिक्ट रहो, कंप्लेन उसमें रहो, तो हम अपना नेचर कैसा बना रहे हैं, हमारा बिहेवियर से तो हमें भी तो अफेक्ट आ रहा है। हमें इस बात पे ध्यान देना है, गौर करना है। तो यदि हमें चूज़ करना है। अब आप लोग फ्री हो, कोई ऐसा यहाँ सत्संग में ये नहीं कि आपको यही करना चाहिए। आप खुद सोचें, फिर खुद चूज़ करें कि मेरा बिहेवियर जो है कितना सही है और कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उससे अफेक्ट कहाँ आता है, मेरे को आ रहा है या सामने वाले को आ रहा है। इसी तरह जैसे ट्रस्ट और डाउट के अंदर होता है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि डाउट में रहना, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है इंसान, दूसरे इंसान पे ट्रस्ट कम करता है, डाउट ज़्यादा करता है। तो हमें यदि ट्रस्ट करना आ जाए, यदि हम किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम समझे परमात्मा पे ही हमने ट्रस्ट किया, क्योंकि वो परमात्मा ही है उसके अंदर से जो प्रवाहित हो रहा है। तो आप यदि हर व्यक्ति को परमात्मा की तरह देखने लग जाएं और परमात्मा की तरह ट्रस्ट करने लग जाएं, अब आप कहोगे कि ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, वो लोग तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात ये है समझने वाली कि वो नुकसान तो करेंगे, चलो क्या ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आपका इधर उधर कर देंगे, या
आप बेईमानी कर देंगे, पैसों की ही तो कर देंगे। लेकिन यदि आपने डाउट करना शुरू किया, हर समय डाउट ही करते रहे, हर व्यक्ति के अंदर डाउट ही करते रहे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो जो आप अपना नुकसान करते हैं, जो हम अपना नुकसान करते हैं, तो हमें अब ये सोचना है कि हमें क्या चुनना है, ट्रस्ट को चुनना है या डाउट को। कि हम ट्रस्ट करके कितने निश्चिंत रहते हैं, कितने सुखी रहते हैं। और 100 में से एक बार हमें कभी ऐसा नुकसान झेलना भी पड़ जाए, पर वो उस ट्रस्ट, वो इतना जो हमने पीसफुल टाइम निकाला, उसके सामने कुछ भी नहीं है। और डाउट कर कर के भी क्या हमें नुकसान नहीं होता? तो भी तो होता ही है कई बार। तो ट्रस्ट करने के बाद भी यदि कभी नुकसान हो भी गया, तो वो हमारी कोई कार्मिक रहा होगा तो हो गया, कुछ देना लेना होगा किसी का। अदरवाइज हमेशा मैंने अपने लाइफ में यही पाया कि ट्रस्ट करके ही मैंने जीना शुरू किया, तो वो फ़ायदेमंद ही था। उससे मैं इतने रिलैक्स रही, इतने हम पॉजिटिव उसमें वाइब्स में रहते हैं, रिलेशन अच्छे रहते हैं, कंप्लेनिंग नेचर नहीं आता अपना, सब कुछ अच्छा 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 होने लग जाता है। तो ट्रस्ट में जीना शुरू करें। कभी भी कहीं जा रहे होते हैं अननोन जगह पे, तो हर समय डाउट में भरे रहना वो अच्छी बात नहीं है। ट्रस्ट में जीना शुरू करें तो आप देखोगे कि आपके जो लोग हैं ना, वो भी अच्छे टकराएंगे। टैक्सी वाला मिला, वो भी अच्छा मिला, वो भी आपको इतना हेल्पफुल मिल गया। आगे कहीं होटल में ठहरे तो वो भी इतना अच्छा, अच्छी जगह पे मिल गया, और अच्छे लोग टकराने लग जाते हैं। तो पूरा एग्जिस्टेंस आपकी ना मदद करने लग जाता है जब आप ट्रस्ट पे चलना शुरू करते हो। तो ये बहुत बड़ा की है ट्रस्ट। इसको अपना एक वो बना लो, दोस्त बना लो, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आपको जरूरी नहीं है इसी बात पे चलना है। आप पहले विचार कीजिए, आप अपने सोचिए कि क्या सही है, आपको सही लगे तो आप इसको अपना सकते हो। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ ठीक ना लगी हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है। यस कविता। इस बारे में मैं भी एक बात कहना चाहूंगी। ये आपने जैसे कहा मीरा जी ने कि जो हम सोचते हैं, जो हम जैसे ट्रस्ट करने के लिए बोला, वो सही कि जैसा हम सोचते हैं हमारी सोच बन जाती है, तो एक एनर्जी बन जाती है हमारे चारों। तो वैसी ही एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम अच्छे लोग हैं, हम हेल्पफुल हैं, या हम ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा कितना ही तेज होगा, चंड चालाक होगा, लेकिन वो हमसे पहली मीटिंग में शायद वो कुछ करे गलत, लेकिन एक दो बार की मीटिंग में क्या होगा, वो सोचेगा ये तो बंदा बहुत सीधा है और ये कोई अड़चन नहीं करता है, तो वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम ही तेज हैं तो हम किसी सीधे बंदे से भी टकराते हैं, तो हम उसके संग तेजी दिखाते हैं, फिर वो एक दो बार तो सीधापना अपना दिखाएगा, लेकिन वो भी फिर किनारा कर लेता है, या फिर वो भी फिर हमसे उसी तरीके से हैंडल करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ही एनर्जी, हमारी ही सोच हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट बनाती है। और ये बिल्कुल सही है, जब हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो हमें वैसे ही लोग टकराने लगते हैं। ऑटोमेटिकली नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी या कोई भी संशय वाली चीजें वो हटने लगती है हमारी लाइफ से। ये तो खुद मतलब मेरी भी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोगों से हमारी डीलिंग शुरू हो जाती है। राइट। हाँ जी मंजू जी, आप भी बताइए। हाँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस यही शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ट्रस्ट पे ही जाती हूँ, और मेरे को सराउंडिंग्स में ऐसे ही लोगों से मिलना होता है और जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ भी ऐसी बात हो जिससे मेरे को परेशानी आए, कोई भी तरह की ट्रबल में मैं चली जाऊं। तो मेरी तो ऐसी स्टेप की जर्नी में मेरा तो बहुत अच्छा यही एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम ट्रस्ट करके चलते हैं और फियर में नहीं होते, तो वैसी ही हम एनर्जी अपने क्रिएट करके और ऐसे ही लोगों के साथ हमारे एनकाउंटर करते हैं हम ऐसे लोगों को ही जो हेल्पफुल ही होते हैं, और नहीं भी करते तो हमें हार्म नहीं करते एटलीस्ट कहीं भी। यस, बहुत सुंदर। और कोई? ठीक है, तो हम लोग ध्यान करें फिर। तो आज मैं आप लोगों को एक, कल जैसे किया वो तो आप लोगों को समझ आ ही गया। कल जैसे हमने किया था कि
यदि कोई पास्ट में कोई व्यक्ति है जिसको आप मिस कर रहे हो, याद कर करके रोते हो, परेशान होते हो, तो आप उसको सामने बिठाएं और बातचीत करें। अब हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कोई इंसिडेंट ही ऐसे हो जाते हैं जो काफ़ी दुख भरे होते हैं, जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। स्पेशली किसी ने अपमान कर दिया या अब्यूज़ हो गए या कोई टॉर्चर हुए हैं हम लाइफ में, और सिचुएशंस ऐसी थी दुख भरी, परेशानी वाली, तो हम ऐसी चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं। लेकिन वो अवॉइड तो करते हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं हो पाती हमारी मेमोरी से। तो उसको डिलीट करने का एक उपाय है कि साक्षी भाव में उसको रीलिव करना। अब आप कहोगे ये तो रिलीव कर रहे हैं तो हम उसको पक्का कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ साक्षी भाव है, आप पक्का नहीं कर रहे हो, आप उसको दूर से साक्षी भाव में सब देखोगे। अब जैसे एक और एग्जांपल से मैं आप बता सकती हूँ, जैसे कोई पिक्चर होती है, आप मूवी देखने जाते हो, कोई पिक्चर बहुत ही अच्छी लगे, तो आप उसको एक बार देखते हो, फिर हम कहते हैं दूसरी बार देखो, तो आपको मन ही नहीं करता, यार बहुत अच्छी पिक्चर थी पर मैं दूसरी बार तो देखने का मेरा कोई मन नहीं है, पर चलो किसी के कहने से आप चले गए, दोबारा देख ली। लेकिन तीसरी बार भी कोई कहे, कोई आपका और फ्रेंड कहे फिर चलो मेरे साथ चल, और कहे मैं तो 2 बार देख चुका हूँ, मैं नहीं जा रहा तीसरी बार, यही बोलोगे ना। तो अगर तीसरी, चौथी बार, 5वीं बार भी आपको देखनी पड़ जाए तो आपको इतनी बेकार लगने लगेगी पिक्चर, बोलोगे कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई रस नहीं आ रहा अब इस पिक्चर में। तो ये हुआ क्या, हमने जब बार बार देखते हैं ना तो वो सीन हमारे लिए बेकार हो जाता है, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती हमारे जीवन में। जैसे आप बहुत सुंदर जगह पे भी जाओ, मान लो आप कोई बहुत ही सुंदर साइट सीन है, आप जाओ, आप 1 दिन 2 दिन इतना आपको अच्छा लगेगा, 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाद आपको लगेगा कि ये नॉर्मली तो है, इसमें क्या अच्छा है, मतलब कोई आपका गेस्ट आएगा ना वो तो इतना खुश होगा, लेकिन आपको वो सब सारे साइट सीन वगैरह सब नॉर्मल लग रहे हैं। आपको मतलब खुशी दे रहे हैं पर वो उतनी नहीं दे रहे जो शुरू शुरू में दे रहे थे। तो ये तो खैर मैंने खुशी के उसमें बताया, लेकिन ऐसे ही सैड सीन के लिए भी हम कर सकते हैं। तो हम आज प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप खुद ही रिजल्ट बताइएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे किसके लाइफ में नहीं है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं, अच्छी या बुरी, जिसको याद करके रोना आता है। राइट है कि नहीं किसी की? सबकी हैं या मैं ऐसे ही करवा रही हूँ? चलिए कोई बात नहीं। 100% है सबकी। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए हम आज करेंगे, उनको देखेंगे। तो ये रोज करना है, जब तक आप पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाते, आपको ये रोज करना है, ठीक है? तो आप बचपन की जो 2-3 साल के थे, आप जब आप सोचो आप सामने हो 3 साल के, 3 साल 4 साल की मेमोरीज होती है। म्यूट कर लीजिए सब, किसी का अनम्यूट हो रखा है। कीर्ति म्यूट कर लीजिए। कीर्ति म्यूट कर लीजिए। तो आप बचपन की मेमोरीज से शुरू करें और अब तक की लाइफ तक का पूरी एक एक सीन देखना है, और अपने आप याद आ जाए। आपको याद करना नहीं है, खुद जो ऐसे सीन होंगे ना वो फट से याद आ जाएंगे कि 3 साल में क्या हुआ, 5 साल में कोई सीन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा तो छोड़ दो, याद नहीं करना है, खुद ब खुद याद आए। यदि डिलीट नहीं हुआ है ना तो खुद ब खुद याद आएगा, और फिर उस सीन में जितनी देर ऑटोमेटिक आप बने रह सकते हो बने रहो, अपने आप वो फिर चला जाएगा, अगला सीन आ जाएगा, फिर उसका अगला सीन आ जाएगा। आपको थोड़ा साक्षी भाव रखना है। हाँ, देखते देखते रोना आ जाए, कुछ आ जाए तो रो लीजिए, इसमें आपको कोई वो नहीं है कि अरे रोना नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। आ गया रोना तो कोई बात नहीं, साक्षी में आपको सारे सीन को देखना है, ठीक है? शुरू करें और एंड तक, आज तक की ज़िंदगी को पूरे ऐसे स्क्रीन ऐसे पिक्चर चल रही है आपके सामने, अपने आप आएंगे सारे सीन, आते जाएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसको पूरा मूवी की तरह देखिए। अब मुझे अब चुप होना होगा क्योंकि आपकी पिक्चर चल रही है,
तो आप इसे कंटिन्यू कर कीजिए और एक बार अच्छे से देख लें उसको, 2-3 बार अगर टाइम है तो बार बार देख लें ताकि कोई भी सीन बाकी ना बचे। तो 2-3-4 बार देखने के बाद आप बस खाली जितना देखते जाओगे वो डिलीट होता जा रहा है। आपको ये समझना है, आप देख रहे हो और वो डिलीट हो रहा है, आप देख रहे हो और डिलीट हो रहा है, देखते जा रहे हो और डिलीट होता जा रहा है। और आपने उसको समझना नहीं है, बस आप चुपचाप देखना है। अपने मन में ये नहीं सोचना कितना खराब हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, ये सारे प्रश्न नहीं खड़े करने। चुपचाप देखना है, चुपचाप, कुछ बोलना और सोचना नहीं है, ठीक है। साक्षी भाव में देखना है। करिए, और नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा हम करेंगे, लेकिन आज करिए अपने हिसाब से और मुझे सारे फीडबैक देंगे कि क्या आपको कैसा लगा, कर पाए नहीं कर पाए, राइट। थैंक यू सो मच। आप लोग कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद फिर शवासन में लेट के आप लोग अपनी हीलिंग कर सकते हैं। थैंक यू।